है वो है हमारे शरीर की जो पेशियां होती है उसके व्यवहार के बारे में हम देखेंगे। और इस प्रयोग के लिए किसी प्रकार की सामग्री की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए हम हमारे जो ये दोनों हाथ हैं उसको इस तरह से हम फंसा करके रख लें ये, और इस तरह से फंसाए कि दोनों जो तर्जनी उंगली है आमने सामने रहे और इस तरह से ये फंसा रहे। ध्यान से देखें। और इस उंगली को आप इस तरह से रखें कि कोशिश करें कि वो उंगली जो है आप पकड़ के रखें कि अपने जगह स्थिर रहे। ध्यान से देखें, ये उंगली अपने आप जुड़ जाती है। आप कितना भी कोशिश कर लें उंगली को इस तरह से सीधा जैसे शुरू में रखे हैं उस तरह से नहीं रख पाएंगे। ये बहुत ही आपको अचरज होगा, करके देखेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको फंसा लिया और फंसाने के बाद दोनों तर्जनी उंगलियों को सामने रखा और ये उंगलियों को मैंने बहुत ही तान करके पकड़ करके रखा है। और कितना भी आप कोशिश कर लो वो उंगली स्थिर नहीं रह पाएगी, बल्कि एक दूसरे के साथ आकर के जुड़ेगी। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक बार और देखें। इस तरह से उंगली रखें और इस उंगली को आप कोशिश करें कि जुड़े ना। आप पूरा प्रयास करें हटाने का, ताकत लगा करके। आप कितना भी प्रयास करें, कितना भी ताकत लगा लें, वो उंगली जाकर के जुड़ेगी ही। अब चर्चा करें कुछ इसके कारण क्या है कि उंगली को हम कितना भी कोशिश कर लें हटाने का, कितना भी ताकत लगा लें, वो उंगली जाकर के एक दूसरे से टकराएगी, छुएगी। तो इसका कारण ये है कि हमारी जो पेशियां हैं, ये उंगलियां हैं, सामान्य स्थिति में जब हम रहते हैं सामान्य स्थिति में ऐसे सीधा कभी नहीं रहता, वो मुड़ी हुई अवस्था में रहती है हमेशा। तो जब हम इसको इस तरह से अलग रखने का प्रयास करते हैं तो ये पेशियां थोड़ी ही देर के बाद थक जाती हैं और थकने के बाद वो अपने पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करती है और आ जाती है। और इसी तरह से आकर के ये उंगली जो है जुड़ जाती है। तो ये कारण यही है कि मांस जो पेशियां हैं अपने पूर्व अवस्था में आने का प्रयास करती हैं, क्योंकि उंगलियां सामान्य अवस्था में कुछ मुड़ी हुई रहती है और उस अवस्था को फिर से प्राप्त करती है और इसीलिए उंगलियां आकर के जुड़ जाते हैं।